एक साहब से मैंने कहा, मैं कभी आपकी बेटी बेपर्दा जाती है, उसे जरा समझाओ आप। तो कह लगे, मौलाना आप अपना काम कीजिए, मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है, मेरी बेटी मुझे धोखा नहीं देगी। मैंने कहा, यार तुम बड़ी बेवकूफ इंसान हो और गधे की तरह इंसान हो यार, ये कौन सी बात तुमने कर दी कि मेरी बेटी पे मुझे भरोसा है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से किसी ने कहा, आपने फरमाया अपनी बेटी को पर्दा कराओ। कह लगा, मुझे अपनी बेटी भरोसा है। आपने फरमाया, दूर हो जा मेरी नजर से जालिम, क्या बकवास करता है, तुझे भरोसा है। ये बता, तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? भरोसा 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 करके फिर क्या हुआ? भरोसा करके ये हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले थाने में एक आदमी, बूढ़ा आदमी, अपनी टोपी अपनी बेटी के पैरों में रख के कह रहा था, मेरी इज्जत बचा ले। क्या बचा ले? तो वो उसने टोपी पे लात मारी, बोली चल भाग यहां से। तू है कौन बुड्ढे पागल, मैं तुझे जानती नहीं। उसके भाई ने कहा, बहन ये हमारे मजहब का लड़का नहीं जिसके साथ तू आई है, इसमें खाली हमारी बदनामी नहीं, पूरे मजहब की बदनामी, ऐसा कर इसे छोड़ दे, चल। तो उसने कहा, तू मुझसे ये बात कहता है, तुझे शर्म नहीं आती थी? मैं जब घर में थी, जवान थी और तू लड़कियों से टेलीफोन पे बात करता था, तो तुझे ये नहीं लगता था कि तेरे घर में जवान बहन बैठी है? सिर्फ बंबई के अंदर, सिर्फ बंबई के अंदर बता रहा हूं, खाली बंबई के अंदर एक साल में 7,000 लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी की, मुर्तद हो गई। अभी तो हम यही झगड़े पड़े हुए, फला कौन है, ये कौन है, ये वो है, हमारे यहाँ झगड़े ही दूसरे चल रहे हैं और हम पे किसी ने शबकून मार दिया, हमारे घरों में घुस गए। तकलीफ की बात यह है भाई, परेशानी की बात यह है कि लोगों ने इसे पर्दे को अब गोया ये कोई बातचीत रही नहीं। अब तो जो लोग मजहबी नजर आते हैं उनके यहां भी मजहबी पर्दा नहीं है, उनके यहां भी रिवायती पर्दे हैं। छोटे छोटे लोग तो छोड़ो, बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिनके हजारों मुरीद हैं, है ना। एक पीर साहब की लड़की की वीडियो वायरल हो गई भाई, और इमाम गजाली ने लिखा है, सुने, इमाम गजाली ने लिखा है कि बीमारी ये अल्लाह का अजाब नहीं है। उन्होंने कहा तंगदस्ती अल्लाह का अजाब नहीं है, उन्होंने फरमाया रुसवाई अल्लाह का अजाब है। अगर किसी की रुसवाई हो जाए, ये क्या है? ये अल्लाह का अजाब है। क्या है ये? इधर देखो, तो पीर साहब, बड़े पीर साहब है साहब, तो उनकी बेटी की वीडियो वायरल हुई तो कोई बड़े बड़े जो है ड्रोन कैमरे से, बड़े बड़े कैमरे से, मतलब लाखों रुपए सिर्फ कैमरे में खर्च हुए। वो उन्होंने कैमरे करने के बाद मालूम क्या किया? उनकी लड़की माज़अल्लाह ऐसे जैसे सीरियल की लड़कियां तैयार होती वैसे तैयार हुई वो कैमरे के सामने। हाँ। और वो पीर साहब, उनकी खानका जितनी बड़ी है ना, उसका नाम एहतराम में नहीं ले रहा हूं मैं, एहतराम की वजह से उस खानका के जर्रात जो है ना मेरे सर पर, उस खानका की इज्जत हमारी इज्जत, उस खानका के बारे में हम बात नहीं कर सकते, मगर उन पीर साहब के खिलाफ बात इस वजह से कर रहा हूं कि जब उनसे उनके बुजुर्गी नाराज हैं तो हम उनसे राब्ता रख के क्या करेंगे? अब जब लड़की की वीडियो वायरल हुई ना, तो अफसोस ये था कि जिनके दादाओं को अल्लाह ने वली बनाया था, अपना दोस्त, उन औलिया इकराम की पोतियां कैमरे के सामने रक्स कर रही थी, नाच रही थी। जिस घर के लोग एहतराम में उनके घर की चौखटों को बोसा देते हैं, उन घर की लड़कियां बगैर दुपट्टे के कैमरे के सामने रक्स कर रही हैं। और उसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और बड़े बड़े पीर
टोपी लगा के खड़े थे और उस बदतमीजी में शामिल थे। वो जिन्होंने सैयदा फातिमा के नाम पे तिजोरियां भर ली, वो जिन्होंने सैयदा फातिमा की निस्बत का जिक्र करते करते जिन्होंने अपने बिल्डिंगें बनवा ली, उनके घर में सैयदा फातिमा की एक बात पर भी अमल नहीं है। और शरीयत शरीयत है, शरीयत में जो है निफाक नहीं है, शरीयत में तब्दीली नहीं है। शरीयत मियां हर कौम के लिए, हर इंसान के लिए, वही अबू बकर के लिए है, वही उमर के लिए है, वही बिलाल हबशी के लिए है। शरीयत में कोई छोटा बड़ा नहीं है। और शरीयत की जब तलवार हो काटेगी तो सबको काटेगी, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो किसी भी दूसरी बिरादर का हो। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ हो, तुम बताओ मुसलमान भी हो। लॉकडाउन में शादी करी तो लोग बताते करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पीर साहब ने बेटी की शादी पर, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। इकबाल ने ऐसे पीरों के बारे में तो कहा था ना, हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खरक़े सालूस के अंदर है महाजन। और कहता है बिरसे में ने आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। इकबाल कहता है ये जो कौवे ना कौवे, इन्होंने शाहीनों के घोंसलों को कब्जा लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, ये इस लायक थे नहीं है। अल्लाह हो जो बदनाम कब्रों की तिजारत करके क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के, अपने गिरेवान में झांक के देख, क्या तू हाथ चुमाने के लायक रह गए अब तुम? ये बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूँ, शरीयत तुम्हारी नजर में कुछ नहीं है? एक सियाबी की औरत घर के बाहर आ गई, उसने देखा कि वो घर के बाहर है, तो उस सियाबी को तकलीफ हुई, उस सियाबी ने तलवार निकाल के कहा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, तू वैसे बाहर आ गई? कहने लगी बाहर अंदर सांप है, जाके देख लीजिए। मैं सांप के डर से बाहर आई हूँ। सियाबी अंदर गया, सांप पर एक बार किया, सांप टूट गया, उसने इनके काटा, ये शहीद हो गया। एक सिहाबी की गैरत ने गवारा न किया कि उसकी, वो एक सिहाबी की गैरत को ये गवारा नहीं हुआ कि उसकी बीबी घर से बाहर निकले। अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर मुझे लेके चलते थे सफर पे, जब कोई नहीं होता था तो हुजूर फरमाते थे अपना चेहरा खोल लो, तो मैं हुजूर के साथ चलती थी, चेहरा खोल के चलती थी। और फरमाते जब बस्ती नजर आती है आती थी तो अम्मी आयशा फरमाती है जब बस्ती नजर आती थी ना तो मेरे पैगंबर इस्लाम फरमाते थे चेहरा ढक लो, अब लोग भी होंगे, लिहाजा आयशा अपना चेहरा ढक लो। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, कुरान जब पढ़ रही है तो आपकी आवाज आपके घर के बाहर को आ रही है। जो पैगंबर इस्लाम जो रहमत आलम है, उन्होंने पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद पैगंबर ने अपने घर के उस दराज में लगाया जिसमें से आवाज आती थी और फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो, इतनी जोर, तवज्जो चाहता हूं, इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। यार आयशा तो मेरी भी माँ है और आपकी भी माँ है, वो सहाबा इकराम की भी अम्मा थी, मगर हुजूर ने उनसे भी कह दिया नहीं नहीं तुम ऐसे अपनी जिंदगी गुजारो। सरकार ये पसंद नहीं फरमाते कि आपकी बीबी की आवाज घर के बाहर जाए। तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे नबी पाक ने फरमाया था, मेरे हुजूर ने फरमाया था बेहतरीन औरत वो है जो पर्दा करे, और आका ने फरमाया वो औरत जो घर से बाहर निकले बेपर्दा निकले, उसका आदमी अगर उस पर राजी है तो वो दयूस है, वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। और वो औरत की जितने कदम वो अपने बेपर्दगी में रखेगी, हर कदम के बदले एक साथ जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा उस मर्द को जिसकी औरत बेपर्दा है। अल्लाहू अकबर। तवज्जो चाहता हूँ, आज करबला से निस्बतें भी बड़ी बड़ी जोड़ी जाती हैं, कहा जाता है हम करबला वाले हैं, बड़े आंसू बहाए जाते हैं। इमाम गजाली कहते हैं क्या औरतों की तरह आंसू बहाता है? अगर कुछ करना है तो फिर मैदान अमल में उतर के दिखा, कूद के दिखा, कूद के दिखा। बता, तू ये कहता है तू करबला वालों से प्यार करता है, तो ये बता तेरे घर में कहां करबला वाली औरतों की तरह औरतें हैं? कहां तेरे घर की औरतें मिलती हैं? ये जो कहते हैं हम करबला वाले हैं, वो जो शादी मैं आपसे अर्ज करूं, आजकल जिस औरत को कहीं किसी ने बेपर्दा नहीं देखा हो ना, वो जो पर्दे में रहती हो वो भी शादी वाले दिन बेपर्दा हो जाती है। उन साहिबों में आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, ये बताओ जब उन दादाओं की पोतियां बेपर्दा हुई होंगी, जिनके हाथ में लोग बड़े बड़े उलमा बैत करते थे, जिनका चेहरे का दीदार करने के लिए लाइन लगा करती थी, वो लोग जिनके चेहरे को देख के लोग मुसलमान हो जाते थे,
जब उन लड़कियों के अल्लाहु अकबर, वो लड़कियां जब कैमरे के सामने बेपर्दा आई होंगी और दुनिया ने जब उन्हें नाचता हुआ देखा होगा तो उनकी रूहों पे क्या गुजरी होगी। फैशन ने अंधा कर दिया उन लोगों को, क्या गुजरी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इमाम हसन कहते हैं मेरी मां वाक़े से रहती थी मगर पूरी रात नमाज पढ़ती थी। एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी सैयदा फातिमा। भूखी प्यासी सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं फातिमा को मैंने देखा झाड़ू लगा रही है, कुरान पढ़ रही है, बोलो सुभान अल्लाह, चक्की चला रही है, कुरान पढ़ रही है। मैं आप देखें लोगों ने ये इमाम हुसैन की करामत बारहा आपने सुनी भी होगी और आपने बारहा सुनी भी होगी कि उनका सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। बोलो आपने सुनी नहीं सुनी, सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, बोलो ये बात सुनी नहीं सुनी है। जरा गौर करे, धड़ जो है उनका करबला में है, धड़ कहाँ है, करबला में है और 50 किलोमीटर दूर कूफे में इमाम हुसैन का सर कुरान पढ़ रहा है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। ये कैसे पढ़ रहा है, ये ऐसे नहीं पढ़ रहा है, ये घर से सिखाया गया है कुरान पढ़ना। ये असर किसका है, देखें आप असर किसका है। मौला अली के बारे में अशरफी लाल थानवी ने भी लिखा है और मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा है और मौलाना रूम ने भी लिखा है। वो कहते हैं कि अल्लाह मौला अली की ये शान थी कि आप घोड़े पर जब चढ़ते थे और जीन पे पांव रखते थे और जब पहला पैर जीन पे रखते थे और दूसरा पांव जब आप घोड़े की पीठ पर रखते थे और जीन पर जाते थे तो आप एक कुरान पढ़ लेते थे। रकाब पर पहला पांव रखा और जीन पर जाते जाते एक कुरान खत्म कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात कैसे आएगी। कोई रकाब पे पैर रखे और फिर जीन पर चढ़ते चढ़ते कुरान पढ़ ले, ये बात कैसे समझ में आ जाएगी। तो ये मियाँ ऐसे समझो कि कुरान में आया, अल्लाह ने कुरान में आया है, अल्लाह ने मरियम से कहा मरियम तुम परेशान ना हो, ये जो बराबर में पेड़ है ना सूखा हुआ, इस पे अपना हाथ रख दो। मरियम ने अपना हाथ रखा, मरियम का हाथ रखा गया है, देखे मरियम ने अपना हाथ रखा है तो मरियम का हाथ रखते ही पेड़ एकदम हरा भी हो गया, उसके ऊपर फल भी आ गए और फल आने के बाद पक भी गए और उसके बाद वो नीचे गिर भी गए। तो हाथ रखना ये मरियम का काम है और उस पे फल पैदा करना ये अल्लाह का काम है। तो कुरान को शुरू कर देना ये मौला अली का काम है और पूरा करवा देना ये मेरे परवरदिगार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। मौला अली का काम है। देखे मौला अली कैसे, कुरान कितने बड़े आलिम है कुरान के। अब देखे मौला अली की शादी हो गई, तवज्जो करें इधर देखें, मौला अली की शादी हो गई सैयदा फातिमा के साथ, तवज्जो करें। मैं जो है ना इसी वजह से बहुत रात में गौर करें, बाद में कहूंगा, बात खत्म ना हो जाए। देखिए इमाम हुसैन के बाप जो है अब्बा कितना तेज कुरान पढ़ते, घोड़े पे चढ़ते चढ़ते, बोलो बोलो बोलो, घोड़े पे चढ़ते चढ़ते कुरान पढ़ लेते। एक घोड़े पे एक बार चढ़े, एक कुरान पढ़ लिया। तो जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने अपनी बीबी सैयदा फातिमा से पूछा फातिमा ये बताओ, सैयदा फातिमा से पूछा सही फातिमा ये बताओ, मैं तो अपने नबी के सदके से इतना करम है मुझ पे कि मैं ज़ीन पे बैठता हूँ, रकाब पे पैर रखता हूँ और ज़ीन पे बैठने से पहले घोड़े की एक कुरान पढ़ लेता हूँ। मैं जो इतनी स्पीड है मेरी, तुम कैसे कुरान पढ़ती हो। तो सैयदा फातिमा मुस्कुराई और आपने फरमाया मैं चक्की के पाट को चक्की के ऊपर रखती हूँ और उसके बाद दानों को उसके अंदर डालती हूँ और डालने के बाद मैं पहला राउंड घुमाती हूँ, पहली बार चक्की को एक फेरा करती हूँ, पूरा फेरा नहीं हो पाता कि मैं कुरान पूरा पढ़ लेती हूँ। अल्लाह अकबर, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं पूरा कुरान कर देती हूँ और तवज्जो चाहता हूँ, पूरा कुरान कर लेती हूँ। जरा गौर करें, माँ जो है चक्की घुमाए तो पहले फेरे पे कुरान पूरा कर दे, बाप ज़ीन पे चढ़ने से पहले कुरान पढ़ दे। तो अगर बेटा अपना सर उसका करबला में रह जाए और उसका धड़ जो उसका धड़ करबला में रह जाए और अगर उसका सर यजीद के दरबार में कुरान पढ़े तो इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अली की करामत भी है और फातिमा की इनायत भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। करबला के ऊपर भी मैं गुफ्तगू करता मगर चूंकि हालात जिस कदर है 1 घंटा हो गया मुझे, तो आपको एहसास तो नहीं हुआ 1 घंटे का? और 1 घंटा नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी, 1 घंटा हो गया। अर्ज ये कर रहा था साहिबो,
हुसैनियत क्या है? हुसैनियत यह है कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ लो। जी बेशक। यजीदियत क्या है? हर वो काम जो यजीद करता था या जिन्हें पसंद करता था वो यजीदियत है। और हुसैन ने दुनिया को पैगाम यही दिया। तो कोई ऐसे हुसैन है, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात कर लूं और अपनी बात को खत्म कर दूं। मेरी बहनें बैठी हैं, औरतें माशाल्लाह तशरीफ रखती हैं। मेरा आज का जो पैगाम था वो यही था कि अपने घर की औरतों को सैयदा फातिमा के बारे में बताओ और उनका ख्याल रखो, उनका एहतराम करो, उनसे मोहब्बत करो। आखिरी बात मेरी यह है कि आपने करबला से क्या समझा? करबला से एक ही चीज समझ में आती है, वो हुसैन का सजदा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था इस्लाम के दामन में इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सजदा इमाम अली मकाम का सजदा है। हमारे सजदे कहाँ हैं भाई? मुसलमानों के सजदे कहाँ? आज छुप छुप के गुनाह कितना भी कर ले इंसान, एक दिन मौत आनी है और अल्लाह को मुंह दिखाना। अल्लाह बड़ा ही करीम है, बड़ा ही रहीम है, बड़ा मेहरबान है और रहम करने वाला है। नौजवानों जिन्होंने मोबाइलों में अपने वक्त गुजार दिए या जिनकी हरकतें खराब हैं, वो सारे लोगों से गुजारिश है कि अपने रब को याद करो। कब्रिस्तान जाके देखो कितने हसीनों की मिट्टी पलीत हो गई। जाके देखो आज तुम्हें कितनी गर्मी लग रही है, कल कब्र के अंदर मैं भी पड़ा हूंगा और आप भी पड़े होंगे। कल न जाने कौन मेरी जिस्म को गुस्ल दे रहा होगा और मैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूं मैं अपना हाथ उठा भी नहीं पाऊंगा। वो औरतें जो कहती हैं हम तौबा कर लेंगे बुढ़ापे में, अभी तो जवान है, अभी तो मेकअप करने दो, अभी तो बुराई के साथ जिंदगी गुजारने दो, अभी क्या मतलब है? उन औरतों से भी पूछो क्या मौत नहीं आती इंसान को? एक औरत के अभी मैं गया था उनके 40 में तकरीर करने के लिए। एक औरत के लड़का हुआ और लड़के होने के 2 घंटे के बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। ये बताओ उस जवान औरत ने जिसकी उम्र 26-27 साल है, उसने सोचा था कि मैं मर जाऊंगी? अच्छे लोग वो हैं जो मौत को याद रखें। हमने मरते हुए बड़े बड़े लोग देखे और आपको बताऊं मैं, वलियों के पास जो खास बात होती है वो यही है, उन्हें मौत याद रहती है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं मुंह में लुकमा लेता हूं तो मैं ये उम्मीद नहीं रखता चबा पाऊंगा नहीं चबा पाऊंगा। मौला अली फरमाते हैं ये जो तू सांसें ले रहा है ना, ये सांसें नहीं है, मौत की तरफ बढ़ते हुए तेरे कदम है। हमने उठते हुए जनाजे देखे, हमने मरते हुए लोग देखे, हमने कोरोना वायरस में रोज 500-500 लोगों के मरने की खबरें सुनी, मगर दिल पे हाथ रख के सोचना और गौर करना, क्या कभी हमने सजदे में जाके ये कहा कि यार अब मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी खताएं की हैं, मौत तो मुझे भी आने वाली है। एक नौजवान का वाकया मैं अक्सर बयान करता हूँ, वो मैं उससे कहता था यार तौबा कर ले, तो मानता नहीं था। बड़ी मोबाइल वो मोटरसाइकिल तेज चलाने की उसकी आदत थी, गुटखा खाता था। गुटखा भी एक तरह का जहर है, हल्के हल्के जहर खाओ या एक साथ जहर खाओ, जहर तो जहर ही है भरे। गुटखे के जब नतीजे सामने आते हैं ना तो फिर कुछ नहीं होता, इंसान रोता है बस, उसके बाद मर जाता है। और बच भी जाए तो मुंह टेढ़े हो जाते हैं, यहां से कैंसर का यहां से फोड़ा निकलता है। एक आदमी के को मैं देखने गया, वो करीबी आदमी था, तो मेरे घर से हुक्म हुआ कि वो चले जाना, देख लेना कि वो फला की तबीयत खराब है। मैं जब पहुंचा अस्पताल में तो मैं आपको बताऊं कि वो जिंदा इंसान था, मगर जिंदा इंसान के अंदर से मोटे मोटे कीड़े गिर रहे थे नीचे।
और उसकी रुई लगी हुई थी और उस पे रुई के अंदर से कीड़े नीचे को आ रहे थे, पूरा हिस्सा जो है सड़ गया। और जब आदमी किसी को देखता है तो मोहब्बत आ जाती है। मैं पड़ोसी था तो मुझे देख के उसकी जो बीवी थी वो रोने लगी, बच्चे भी उसके रोने लगे, छोटे छोटे बच्चे। और वो अपने बच्चों को देख के रोए, कभी बीवी को देख के रोए, कभी मुझे देख के रोए। मैं भी इंसान था, मुझे भी रोना आ गया। फिर मैंने उससे कहा यार काश तूने सोच लिया होता ना अपने बच्चों के बारे में। अल्लाह ने तुझे जिंदगी तो दी थी मगर तूने इसकी कदर नहीं जानी। आप मुझे बताओ, मैं आपको अगर फूल दूंगा तो उसे गमले में जाके रखोगे या सड़क पे फेंक दोगे? उसकी कदर क्या है? तो ये अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इसे गुटके खाने में बर्बाद कर रहे हो, शराब पीने में बर्बाद कर रहे हो। हजारों हजारों रुपए के गुटके खा गए, कहते कुछ होता थोड़ी, एकदम होता तो कोई गुटका नहीं खाता। 15-20 साल गुटका खाने के बाद फिर डॉक्टर रिपोर्ट बना के देता है, लो भाई मुबारक हो, आपकी मेहनत रंग ले आई, अब आपको कैंसर हो गया है, 1 महीने के बाद मर जाओगे। तो और जब इंसान को कैंसर की रिपोर्ट आ जाती है ना तो फिर बात की जिंदगी बहुत सख्त होती है। एक साहब को कैंसर हुआ तो मेरे पास एक साहब बोले, कहने लगे सैयद साहब उसे कैंसर हो गया ना तो उसे लोगों ने अल्लाह पे छोड़ दिया, उसके घर वालों ने अब उसे अल्लाह पे छोड़ दिया। तो मैंने कहा यार अजीब बात है, जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा था उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। ये बताओ क्या ये गुटखा अल्लाह ने ये मुंह गुटखा खाने के लिए दिया है? गुटखा खा के कितनी बुरी बदबू आती है, गुटखे खाने वाले से बात करने की तबीयत नहीं करती, ऐसी स्मेल आती है इसके मुंह से। कितनी गंदी चीज है ये गुटखा, और नौजवान नस्ल में ये आदत ज्यादातर पाई जाती है। मगर जब गुटखा खा लिया तो वो आदमी, तो डॉक्टर ने मुझे देखा, तो वो डॉक्टर ने मुझे देख के कहा आप क्या करते हो? मैं कहा मैं तकलीफ करता हूँ। कहने लगे आओ जरा, अगर आपको तकलीफ हो रही तो मैं और दिखाऊं। तो वो और 1-2 जो मरीज मुझे दिखा के लेके गया ना, तो सारों की किसी की माएँ रोती थी, मुझे दाढ़ी टोपी देख के कहती थी हमारे लिए दुआ कर दो। हिंदू गैर मुस्लिम मुस्लिम सब वहां पे थे और वो सब दुआ करा रहे थे। मैं कहता हूँ यार अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए छोड़ दो, अपने बाप के लिए छोड़ दो, अपने बच्चों के लिए छोड़ दो, ये गुटके जैसी लानत छोड़ दो। तो वो लड़का मानता ही नहीं था, एक्सीडेंट जो है ना हो गया उसके, मर गया। मैं उसके घर गया तो लोगों ने कहा इसे न देखो, तो मैंने कहा मैं तो गुस्ल दूंगा, मुझे तो देखना ही पड़ेगा। मैंने जब उसका कफन हटाया, अल्लाह, तो उसके कफन में उसका मुंह था ही नहीं, उस पे ट्रक ऐसे चढ़ा था कि उसका पूरा सर, उसके दांत, उसका पूरा चेहरा जो तकब्बुर करता था, जिसे बार बार आईने में देखता था, वो सब सड़क पे रह गया। माँ ये कह के रोती थी, क्या माँ ये कह के रोती थी कि क्या देख के रोऊं, मेरे तो बेटे का चेहरा ही नहीं। कभी बहनें दीवानी हो जाती थी तो कहती थी ये हमारा भाई नहीं है, भाई होता तो उसका चेहरा तो होता। फिर उसके जिस्म को काटा, अल्लाह, देखा तो उसका जिस्म कटा हुआ था पोस्टमार्टम की वजह से। तो मैंने जब गुस्ल देना शुरू किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक साहब बोले क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि इसे गुस्ल दिया गया। हुजूर फरमाते गस्साल का जब हाथ पकड़ता है ना, मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो मुर्दा कहता है यार आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब खाली उठाने से तकलीफ होती है तो आप मुझे बताओ, जब खाली उठाने से इतनी तकलीफ होती है तो जब इंसान को चीरा जाता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी? कितनी तकलीफ होती होगी? अल्लाह, आज हम दुनिया के लिए जी रहे हैं, दुनिया हमारे साथ दफन नहीं होगी। मैंने अपने हाथों से न जाने कितने मुर्दे दफन कर दिए। इधर देखो भाई, मुझे पता है मुझे परेशानी आनी है तकलीफ करने में रात में, और मेरा मिजाज, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है, मैं बहुत आम इंसान हूँ। मर के कब्र में जाऊंगा, क्या पता मुझे कब्र भी मिले ना मिले। मगर ये जरूर है कि जब कोई किसी को बुलवाए तो ये याद रखे कि ये तब उठ के जाना आना ये ठीक बात नहीं है। इसका मतलब ये कि ये बातें जरूरी नहीं हो रही हैं, तकलीफ होती है इससे अंदर से, बहुत तकलीफ होती है अंदर से, ज्यादा तकलीफ होती है। एक तो ये होती है उसे छुपा लो, ये ज्यादा वाली तकलीफ होती है। मैं ऐसा कर रहा था कि ये दुनिया एक दिन हमें छोड़ देगी, बात खत्म कर रहा हूं, और हमें मरना है। कब तक दुनिया में दिल लगाते रहोगे? हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी, अल्लाह कितना करीम है। मैं यही कह रहा हूँ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से कहो रब माफ कर दे, तू बड़ी करीम है, तू बड़ी रहीम है, मुझे माफ कर दे। उसके सामने झुका करो, उसके सामने रोया करो।
बस आखिरी बात ये कर रहा हूं, हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत अली के खलीफा हैं, जिन्होंने उम्मे सलमा सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है, और वो तकरीर करते हैं तो एक औरत बैठती है, 18 साल तकरीर सुनी उसने और बेवा हो गई 18 साल के बाद। जब वो बेवा हो गई तो किसी ने कहा शादी कर ले, उसने कहा नहीं मेरा लड़का जवान है 20-22 साल का, मैं शादी नहीं करूंगी, वो अकेला रह जाएगा। इसने अपने लड़के पे पूरी जिंदगी लगा दी, लड़के को बेशुमार दौलत मिली, बाप की बची हुई, लड़का बिगड़ गया, लड़कों में पड़ गया, गलत दोस्तों में। इंसान लड़का कभी नहीं बिगड़ता, आदमी कभी नहीं बिगड़ता, उसे दोस्त बिगाड़ते हैं। खराब दोस्तों में अपने बच्चों की बैठक देखा करो कैसे लोगों के साथ है, किन लड़कों के साथ उठते बैठते खाते पीते, किन के साथ उनकी दोस्ती है। अब जिस लोगों के साथ बैठते हैं वैसे ही वो होने वाले हैं, अगर नहीं है तो हो जाएंगे। गलत दोस्तों ने बिगाड़ दिया। इमाम हसन बसरी का मुरीद जिनाकार और बदकार हो गया, तौबा करता था फिर जिना करता था। उसे 70 बार तकरीबन तौबा कराई मगर वो नहीं माना, बदकारी जिना शबाब और शराब में मस्त हो गया। मगर गुनाह की एक मुद्दत होती है, कब तक करोगे। एक दिन तबीयत बिगड़ गई, जब चेक हुआ तो पता लगा टीबी है। टीबी मरज पहले का है, इलाज अब आया है, पुराना मर्ज है। हज़रत बिलाल के वालिद का भी इंतकाल टीबी से हुआ था, इसका भी ये जो बीमार हो गया तो माँ ने जब देखा बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो माँ की ममता जोश में आई और उसे रहम आया, कहने लगी बेटे ऐसे मरेगा तो अच्छी बात नहीं, तौबा करके मर गया। तो वो बोला क्या मेरा अल्लाह मुझे अब भी माफ कर देगा? कहाँ माफ कर देगा। तो कहा मेरे पीर हसन बसरी को बुला ला, मैं सच्ची तौबा कर लूंगा, मैं तो उठ के जा नहीं सकता। हसन बसरी के पास गई माँ और जाकर के बोली हुजूर मेरा बेटा तौबा करना चाहता है। उन्होंने पहचान के कहा तुझे यहाँ से चली जा, जा मेरे घर से निकल जा, मैं तेरे बेटे की तौबा को तौबा नहीं मानता। वो पूरे शहर में मेरी रुसवाई करवा चुका है, 70 बार से ज्यादा मैंने उसे तौबा कराई और मुझे उसकी तौबा पे यकीन। माँ कह लेगी हुजूर अब यकीन कर लीजिए मेरा बेटा बीमार है, बहुत बीमार है मेरा बेटा। उसने ये कहा मैं मर जाऊं तो मेरा नमाज जनाजा भी हसन बसरी पढ़ाए। तो आपने फरमाया मैं उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता, वो बहुत बुरा इंसान है, बदकार है, बदकार है। मैंने उसे कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, नेक काम करते नहीं देखा, मैं उसकी तौबा को नहीं मानता, जाओ। माँ चली गई, बेटे का दरवाजा खोला तो बेटे ने कहा मेरे पीर आ गए? कहा नहीं। उन्होंने कहा वो तेरे तौबा को तौबा नहीं मानते का, तूने कहा नहीं मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएं, मेरी वसीयत का मैंने कहा था, मगर वो कहते हैं तू इतना गुनहगार है कि वो तेरी तौबा पे यकीन नहीं करते, तेरा नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु उफ़ो ने ये जब सुना उसने तो वो अपनी माँ से बोला क्या मैं वाकई में इतना गुनहगार हूँ? माँ ने कहा बेटे वो पीर साहब तो यही कहते हैं। तो रो के बोला मेरी माँ जब मैं इतनी गुनहगार हूं तो दो मेरी नसीहतें वसीयतें सुन ले। पहली तो ये कि मुझे मुसलमानों के मुझे घसीट के लेके जाना, मेरा जनाजा उठे तो कोई जनाजा मेरा इज्जत के साथ न ले जाना, मेरे गले में अपना दुपट्टा डाल के घसीटना ताकि लोगों को पता चले ये अल्लाह का नाफरमान कुत्ता जा रहा है। और दूसरी बात मेरी ये है मेरी माँ कि जब तू मुझे दफन करे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत कर। मैंने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मेरी रातें गुनाहों में गुजरी है, शराब में, कबाब में, मैंने बदकारियां की है, इज्जतें खराब की है लड़कियों की, मैंने मजलूमों की मैंने आए लिए। मेरी माँ ऐसा करना, मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। मुझे पता है कि मैं मुसलमानों कब्रिस्तान में अगर दफन होऊंगा तो मरने के बाद मुझ पे अजाब आएगा, और जब अजाब आएगा ना तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मुसलमान मुर्दे को तकलीफ हो। तो मुझे ऐसा करना, ऐसी डाल देना ताकि जानवर मुझे खा जाएं। मेरी माँ मुझे मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन मत करना। और फिर अपनी माँ के दुपट्टे को पकड़ के बोला ऐ मेरी माँ मैं कितने गुनहगार सही मगर तुझसे कहता हूँ तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरा मुजरिम हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा, बेटा रो के कहने लगा माँ सुन, अगर मैं ठीक भी हो जाता ना तब भी गुनाह नहीं करता, सच्ची तौबा करने का इरादा था, मगर क्या करूं कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि हसन बसरी ने मना कर दिया। ये कहते कहते वो मर गया, इंतकाल कर गया। माँ रोई, अपने बेटे को देख के रोने लगी, रोते रोते चीख मार के बोली हाय मेरा लाल। माँ ने जब हाय मेरा लाल कहा दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? हसन
बसरी। दरवाजा खोला, हसन बसरी अंदर आए, कहने लगी हुजूर आप तो मना करते थे आप मेरे बेटे के जनाजे में नहीं आएंगे। आपने फरमाया मैं मना करता था मगर मुझे क्या पता था, अभी मैं सोता था तो मुझे गैब से आवाज आई, मेरे रब की हातिफ़े गैब से आवाज आई, हसन बसरी तू भी मेरा वली है और तू भी मेरा दोस्त है और मेरा एक दोस्त तेरे पड़ोस में इंतकाल कर गया है, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले। अल्लाह अकबर। वो रब कितना करीम है जिसने पूरी जिंदगी के गुनहगार को एक बार तौबा करने की वजह से बख्श दिया। तो अपने रब से तौबा करो, अब तक जो कर चुके हो उन्हें बंद करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, प्यार करो माँ बाप और अपने रब के सामने रोया करो। अल्लाह आपको और मुझे सारे लोगों को अमल की तौफीक अता फरमावे और हम सबको परवरदिगार आलम हमारी खताओं को माफ़ फरमाए। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, कहें इंशाअल्लाह।